और हमें पता है तुम्हारे गांव में, तुम्हारे क्षेत्र में पीना तो बहुत दूर कोई इसकी तरफ देखता भी नहीं होगा। कोई नहीं। अगर काऊ से बैठ के उठो ना जात हो, तुम भाई शराब पिलाए दो 10 मिनट बाद छत पे तो कूद पड़ेगा, कोई चिंता ना। हिम्मत की बहुत धनवान है, हिम्मत की धनवान पी के डर नहीं लगता, और बुज़दिल भी वो इंसान पी दिए से लड़ता। इसको पीने से ही चेहरे पे रूहानी आए, इसे बूढ़ा भी पिए तो जवानी आए। शराब वैसे विद्वान लोग इस शराब को एक रतन बताते हैं। रतन जो समुद्र का मंथन हुआ था जिसमें 14 रतन निकले थे, उसमें ये शराब भी निकली थी। लेकिन ये शराब ऐसा रतन है जो हर आदमी को पतन की तरफ धकेले लिए जा रहा है। और भैया शराब पीने वालों का आलम ही निराला होता है। मैं तो देखता रहता हूँ, लोग मिलते रहते, देखता रहता हूँ। और वैसे शराब पीने से नुकसान कम है, फायदा ज्यादा है। फायदा सुनो, नुकसान नहीं बताऊंगा। नुकसान बताता हूँ तो लोग थोड़े नाराज से हो जाते, तो नाराज काहे को करेगा। फायदा सुनो, कौन से फायदा है। ज्यादा शराब पीने वाले पहला फायदा ये होता है शरीर के लिए, शराब शरीर को बहुत फायदा करती है। ज्यादा शराब पीने वाले आदमी को बुढ़ापे का कष्ट महसूस नहीं होता। ज्यादा पीने वाले आदमी के ऊपर बुढ़ापा नहीं आता, जवानी में चला जाता है। चलो काय को घेरा लगाए बिना मतलब। दूसरा फायदा, ज्यादा शराब पीने वाले आदमी के घर में कभी बदमाश नहीं आते, चोरी नहीं होती, डकैती नहीं पड़ती। क्यों? वे पी पी के घर में कच छोड़ता ही ना है, बदमाश खाली बोतलें बटोरना है, क्या करना है। तीसरा फायदा, ज्यादा शराब पीने वाले आदमी को कभी कुत्ते नहीं काटते, कुत्ते नहीं काटते। कहीं रास्ता में पड़े मिल जाए तो बड़े सम्मान से चाटते हैं, काटते नहीं, और मौका लग जाए तो पानी भी पिला देते हैं। बहुत फायदा है। एक गांव में एक महात्मा जी उपदेश दे रहे थे शराब के बारे में। शराब पीना गलत है। उन्होंने एक गिलास में शराब मंगाई और बस शराब में एक कीड़ा डालो, और जब शराब में कीड़ा डालो, कीड़ा फड़फड़ा मरेगा। तो महात्मा जी बोले गांव वालों से, तुमने इसमें क्या देखा। मैंने शराब में कीड़ा डाला, कीड़ा मर गया। इससे ही हमें ये शिक्षा मिलती है कि शराब पीने से आदमी मर जाता है। शराब पीना गलत है, शराब नहीं पीना। तो गांव के लोग बोले हाँ बाबा जी बात तो ठीक है, शराब पीने से आदमी मर जाता है। तो बाइक शराब पीने वाला आदमी और बैठा था, वो खड़ा हो गया और बोले बाबा हमने सीख लिया। बोले तुमने क्या सीखा। बोले हमने सीख लिया, तुमने शराब में कीड़ा डाला, कीड़ा मर गया, इसलिए हमने सीख लिया शराब पीने से पेट के कीड़े मरते। शराब पीने से पेट के कीड़े मरते हैं। अगर जीना जरूरी है तो पीना बहुत जरूरी है। पीने वालों का आलम ही निराला है भैया। एक दिन दो आदमी बैठे बैठे पी रही थी, और दोनों ने इतनी पी ली, दोनों को नशा हो गया। एक कुर्सी से नीचे लुढ़क गए और एक अकेले बातें कर रहे हैं। डिस्टर्ब नहीं करना। मैंने आज तक किसी को घास नहीं डाले। लोग कहते तूने क्या किया, क्या नहीं किया। 250 बीघा जमीन बेच के शराब पी ली, बोलता काहे को है। अब नीचे पड़े भी अकेले बातें कर रहे। कभी कभी अकेले बैठ के बहुत रो लेता हूँ। लोग कहते तेरी शादी नहीं होगी। अब तू बता मेरी शादी क्या होगी जब मेरे बाप तक की शादी नहीं भाई। अब नीचे पड़े बोले पागल है। बोले जब तेरे बाप की शादी नहीं हुई तो तू कहां से आया। बोले पागल है क्या, मेरे बाप की शादी थोड़ी हुई थी, मैं तो अपनी माँ के साथ ही आया था।
अब बेबाय पकड़े पहुंच गए कमरा। अब कमरा में तालो लगो रहे, अब ताले में चाबी डाले, हिसाब बनाए नहीं, हाथ हिल जाए। सो दूसरे से बोले लगता ये मकान हिल रहा है, लगता ये मकान हिल रहा है, तू जरा मकान साध ले, हम ताला खोल रहे हैं। अब ये नहीं पता कि मकान हिल रहा है, हम खुद हिल रहे हैं। एक गीत हमने गाया था कैसेट में कुछ दिन पहले शराब पीने वालों के लिए। एक दिन हमारी बुद्धि में आया और मैंने अपनी आंखों से ही देखा, मैंने खुद देखा है दारू की धरमार और बिगड़ी लो हिंदुस्तान हमारो है, दारू ने तेरा हाथों है। इस शराब ने कितने श्रृंगार उजाड़ दिए, इस शराब ने कितनी माताओं की गोदियां सूनी कर दी, इस शराब ने कितनी स्त्रियों के श्रृंगार उजाड़े, इस शराब ने कितने परिवार उजाड़ दिए, इस शराब ने कितने छोटे छोटे बच्चों को अनाथ कर दिया। लेकिन पता नहीं ऐसी क्या चीज है जो आदमी इसमें धंसता ही चला जा रहा है। मैंने अपनी आंखों से देखा, मैंने खुद देखा है। जो लोग ज्यादा शराब पीते हैं उनके घर में कभी झांक के तुम देखना, घरों पे मुन्नी मुन्ना है, क्यों पेनन को फटो घुटना है। कन्हैया बोले धोबी भैया वस्त्र तो देकर के ही जाना पड़ेगा तुम्हें। तो धोबी बोला सुनो घनश्याम राजा के कपड़ा पहनोगे तो देखा शीशा में। और बोला ओ झोपड़ियों में रेनी वाला और मथुरा में सभी आई नहीं, या सानन तेरी और चली पाएगी न बाबा की जागी। तो कन्हैया बोले धोबी सुना, सीधी साधी बात करी, तू उल्टा सीधा पग नालायक मीठे वचनों पे तूने सा देर उगलता है। आगे बढ़ के कन्हैया ने धोबी के काल पे कस के तमाचा दिया, पछाड़ खा के धोबी जमीन पे गिर गया। तड़पते तड़पते धोबी का प्राण